Let's understand the meaning of three terms, that is derivatives, put option and call option. Now derivatives, when we were reading the meaning of the term security, at that point in time we have read that derivatives are also considered as a type of security. Derivative को भी security माना गया है. So what are derivatives? A security whose price is derived from one or more underlying asset. देखिए डेरिवेटिव एक इस तरीके की सिक्योरिटी या फिर इस तरीके का एक कॉन्ट्रैक्ट होता है whose price is derived from one or more underlying asset. For example, रिलायंस का डेरिवेटिव यदि अपन खरीद रहे हैं, so that is underlying asset किस पे बेस्ड होगी उस डेरिवेटिव की प्राइस? अंडरलाइंग एसेट क्या होगा? रिलायंस का शेयर होगा. सो रिलायंस के डेरिवेटिव का प्राइस जो है वो कितना होगा, ये इस बात पे डिपेंड करेगा कि रिलायंस के शेयर का प्राइस क्या है. इसी तरीके से कमोडिटीज जैसे कि दाल, चावल, कॉफी, चाय, इन सब के भी डेरिवेटिव्स होते हैं. सो अंडरलाइंग एसेट क्या हो गई? मान लीजिए इट इज राइस. सो राइस का जो डेरिवेटिव है इट इज, उसकी प्राइस किस बात पे डिपेंड करेगी कि राइस की प्राइस क्या होगी. सो डेरिवेटिव के आंसर के वर्ड में ही इसका आंसर छुपा है. डेरिवेटिव इज अ सिक्योरिटी व्हिच डिराइव्स इट्स वैल्यू फ्रॉम एन अंडरलाइंग एसेट. ठीक है जी. तो डेरिवेटिव अ सिक्योरिटी व्हिच प्राइस इज डिराइव्ड फ्रॉम वन और मोर अंडरलाइंग एसेट्स. तो अब डेरिवेटिव्स भी बहुत सारे टाइप्स के होते हैं यार. ठीक है. मोस्ट कॉमन अंडरलाइंग एसेट्स इंक्लूड्स, अंडरलाइंग एसेट में क्या क्या होता है? रिलायंस का स्टॉक या कोई तरीके का बॉन्ड, कमोडिटीज, दाल चावल, करेंसीज, डॉलर, रुपी, येन एटसेट्रा, इंटरेस्ट रेट्स एंड मार्केट इंडेक्स. मार्केट इंडेक्स जैसे कि आपका हो गया सेंसेक्स, हो गया आपका निफ्टी 50 हो गया, उन पे भी डेरिवेटिव्स बेस्ड होते हैं अंडरलाइंग एसेट उनको बना के. ठीक है. अब मार्केट में जो दो इंपॉर्टेंट टाइप्स ऑफ डेरिवेटिव्स हैं, दोज आर फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस. इसमें से हम पढ़ेंगे ऑप्शंस, लेकिन फ्यूचर्स क्या होते हैं वो भी हम एक बार समझ लेंगे. ठीक है. अभी ऑप्शन क्या होते हैं? देखो ऑप्शन दो तरीके के होते हैं. एक तो होता है पुट ऑप्शन और एक होता है कॉल ऑप्शन. ठीक है. सो व्हाट इज अ पुट ऑप्शन? एन ऑप्शन which gives an investor the right to sell. पुट कर सकते हो आप, सामने वाले को जबरदस्ती बेच सकते हो, पुट कर सकते हो, सेल कर सकते हो. So an option that gives an investor the right to sell a particular stock at a stated price, पहले से प्री फिक्स प्राइस पे. मान लीजिए आपने एक पुट ऑप्शन खरीदा, मिस्टर एक्स ने मिस्टर वाई से एक पुट ऑप्शन खरीदा, जिसमें था कि मिस्टर एक्स मिस्टर वाई को 10th of April तक, 1st अप्रैल को ये ऑप्शन खरीदा इन्होंने, पुट ऑप्शन मिस्टर वाई से मिस्टर एक्स ने, कि ये 10th of April तक मिस्टर वाई को रिलायंस के 100 शेयर्स 500 रुपीस की प्राइस पे बेच सकते हैं. यानी कि प्राइस प्री डिटरमाइंड हो गई, क्वांटिटी प्री डिटरमाइंड हो गई. ठीक है. और टाइम पीरियड 10 अप्रैल तक, स्पेसिफाइड टाइम पीरियड के अंदर ये इनको ये कमोडिटी सेल कर सकते हैं. मिस्टर वाई ने मिस्टर एक्स को ऐसा एक पुट ऑप्शन बेचा. ठीक है. बदले में कुछ पैसे लिए होंगे डेफिनेटली. ठीक है. सो अभी मान लीजिए 1 अप्रैल को ये पूरा ट्रांजैक्शन हुआ कि 1 अप्रैल के समय जो स्टॉक की प्राइस थी वो थी रिलायंस के शेयर की प्राइस 550 रुपीस. ठीक है. अब मान लीजिए 10 अप्रैल तक आते आते या 9 अप्रैल तक आते आते रिलायंस के शेयर की प्राइस एक्चुअल में 450 रुपीस ही रह गई. तो मिस्टर एक्स क्या करेंगे? अपना पुट ऑप्शन एक्सरसाइज करेंगे, मिस्टर वाई को 100 शेयर्स 500 रुपीस की प्राइस पे बेचने का पुट ऑप्शन एक्सरसाइज कर लेंगे, क्योंकि ये उनके लिए फेवर में जाएगा. So a put option is purchased by those who believe that particular stock price is going to fall down than the stated price. इस प्राइस से नीचे जा सकती है. तो वो एक तरीके से अपने आप को रिस्क एवर्स कर रहे हैं, हेजिंग कर रहे हैं अपनी. पुट ऑप्शन. कॉल ऑप्शन, it gives the investors the right but not obligation to buy a particular stock at a specified price within a specified time period. देखिए मिस्टर वाई से मिस्टर एक्स ने कॉल ऑप्शन खरीदा. पुट ऑप्शन तो तब होता है जब मिस्टर एक्स मिस्टर वाई को बेच सकते हैं. कॉल ऑप्शन यानी कि इनसे खरीद सकते हैं. सो
अब मिस्टर एक्स ने मिस्टर वाई से कॉल ऑप्शन खरीदा, यानी कि ये वो सिक्योरिटीज रिलायंस की कॉल कर सकते हैं पर्टिकुलर स्पेसिफाइड प्राइस पे कि मुझे इस प्राइस पे तेरे से सिक्योरिटी चाहिए, ठीक है, विद इन अ स्पेसिफाइड टाइम पीरियड। मान लीजिए सेम एग्जांपल 1 अप्रैल को इन्होंने ये कॉल ऑप्शन मिस्टर एक्स ने मिस्टर वाई से खरीदा कि मैं 10 अप्रैल तक जब मेरी इच्छा हो आपसे रिलायंस का शेयर 500 रुपए की प्राइस पे खरीद सकता हूँ 100 शेयर्स तक, ठीक है। मान लीजिए 9 अप्रैल को जाते जाते रिलायंस के शेयर की प्राइस ₹550 हो गई, तो क्या मिस्टर एक्स अपना कॉल ऑप्शन एक्सरसाइज करेंगे? हाँ सर, वो मिस्टर वाई से इन रिलायंस के शेयर्स को खरीदने का ऑप्शन एक्सरसाइज करेंगे, ठीक है सर। तो ये तो हो गए ऑप्शन नाम के डेरिवेटिव की बात। सर फ्यूचर्स क्या होते हैं? सर फ्यूचर्स भी सिमिलर तरीके के ही डेरिवेटिव्स होते हैं, जहां पर देखिए ऑप्शंस में तो एक डेट रेंज की स्पेसिफाइड टाइम पीरियड रेट रेंज की बात करी गई है कि उस डेट में कभी भी, जबकि फ्यूचर्स में क्या होता है, यही चीजें जब एक फिक्स्ड डेट को हो रही होती है कि इस पर्टिकुलर डेट को, अभी तक के एग्जांपल में हम 1 अप्रैल से 10 अप्रैल के बीच में पूरी रेंज ले रहे थे, जबकि फ्यूचर्स में क्या होता है पर्टिकुलर डेट ही फिक्स कर दी। मान लीजिए 8 अप्रैल को चाहे तो पुट कर सकते हैं, चाहे तो खरीद सकते हैं, चाहे तो बेच सकते हैं, जैसा भी फ्यूचर्स खरीदा है आपने, ठीक है। सो फ्यूचर्स भी करीब करीब सिमिलर हेजिंग टूल ही है, रिस्क एवर्जन टूल ही है, लेकिन उसमें डेट फिक्स्ड होती है, जबकि ऑप्शंस में डेट जो होती है वो एक रेंज वेरी करती है, उसके अंदर आप कभी भी एक्सरसाइज कर सकते हैं। सो वी हैव अंडरस्टूड द मीनिंग ऑफ द टर्म्स डेरिवेटिव्स, पुट ऑप्शन, कॉल ऑप्शन।